नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। दोस्तों, हम ये टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं और ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के अभी डाउट हैं, क्योंकि ये जो क्लास है इनमें एक भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। जिन बच्चों के डाउट हैं तो वो लोग आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। देखिए, ये चैप्टर बाई चैप्टर क्लासेस है, जितना होता है संपूर्ण सिलेबस आज इस जो हमें स्ट्रगल सीरीज चला रहे हैं इसमें सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा जिन बच्चों के यानी कि डाउट है। और यूपी प्लस के लिए तो ये क्लास रामबाण होने वाली है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, उन बच्चों को हम बता दें जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो भी डाउट है आपका वो ज़रूर भी पूछें। ठीक है, ताकि पता चलता है आप लोग कहाँ पढ़ रहे और आप लोगों को का क्या डाउट बन रहा है। तो देखिए, आज का हम कहाँ तक पढ़ा चुके थे। पहली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, पहली क्लास में हम पढ़ा चुके थे, यानी कि स्वर हम पढ़ने जा रहे थे। हमने उसमें क्या क्या बताया था, वर्ण क्या होते, नंबर 1 वर्ण की परिभाषा क्या होती, स्वर की परिभाषा क्या होती, व्यंजन की परिभाषा क्या होती और स्वर क्या होते हैं, ये सब पढ़ा चुके थे। तो आज हम स्वर को डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, एक बार हम फिर से लिख देते, स्वर क्या होते हैं। स्वर वे स्वर शब्द वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम देखें स्वर के कुल स्वर कितने होते हैं, एक बार और लिख देते, कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा हास्य स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे हास्य स्वर क्या होता है। तो हास्य स्वर बच्चों हम बता दें, हास्य स्वर वो होते हैं जो वर्ण, हास्य स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर भी रखा गया है। ठीक है, यानी कि इसे मूल स्वर कहा जाता है। हास्य स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हास्य स्वर छोटा शब्द होता है, यानी कि छोटे टाइप में, जिसको सबसे कम समय लगता है बोलने में, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। 4 शब्द होते हैं। तो इसकी संख्या कितनी है हास्य स्वर की, 4। दीर्घ स्वर जो बच गए वो सारे, तो 11 हैं, इसमें से 7 ये हैं। ये कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद प्लुप्त स्वर कौन सा स्वर होता है, ये ऐश होता है। देखिए, हास्य स्वर होते हैं जिसको सबसे कम समय लगता है बोलने में। प्लुप्त स्वर होते हैं जिनको इनसे 2 गुना समय लगता है, जैसे, और दीर्घ स्वर होते हैं इससे 2 गुना समय लगे, और प्लुप्त स्वर होते हैं दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे। जैसे इसमें एक उदाहरण इसका, ये तो आप सबको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन इसको हम बता दें, इसका होता है उदाहरण, जैसे देखा जाए, जैसे राम, ऐसे नहीं लिखते। और एक जैसे अच्छा उदाहरण, जैसे ओम, ओम राम, ऐसे नहीं लिखते। तो जिसको हम एकदम खींच के बोले, अंदर से आवाज एकदम खींच के निकले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं, आप लोग जरूर कमेंट करें। और इसके बाद अभी कमेंट ना करें, पूरी क्लास होने के बाद जो क्या डाउट रहता है फिर कमेंट करें, तो मज़ा आएगा पढ़ाने में और पढ़ने में। देखिए, अब हम बात करते हैं समृद्ध स्वर क्या होते हैं। कौन सा दोस्तों, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। अब देखिए यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये सब छूट जाते हैं, डायरेक्ट क्या होता है, ए और आई। क्या होते हैं बच्चों, ए और आई। इसके बाद हमने बताया था आपको कि मूल स्वर क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं
छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। क्या होते हैं बच्चों? छोटा आ, छोटा ऊ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसके बाद दोस्तों मूल स्वर के बाद आता है बी, इसके बाद आता है इसके बाद कौन सा आता है? संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? तो देखिए इनकी संवृत्त स्वर, इसकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, एक मिनट, इसकी संवृत्त स्वर की संख्या होती है छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब यहीं पर आता है अर्ध संवृत्त स्वर कितने होते हैं? अर्ध संवृत्त स्वर। तो इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इसकी संख्या होती है 2। कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं दोस्तों आई और ओ, आई और ओ। इसको सही से याद करने के लिए ट्रिक्स है। जैसे आपको कांटा लगा तो क्या बोलते हैं? आई ओ, आई ओ। इसी को हम बोलते हैं संवृत्त स्वर। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हम कहें, इसके बाद मध्य स्वर क्या होता है? आप लोग ऐसे पॉइंट बना कर लिखते जाइएगा। मध्य स्वर क्या होता है? तो दोस्तों मध्य स्वर की संख्या 1 होती है और वो होता है हमारा छोटा आ। इसके बाद पश्च स्वर क्या होते हैं? पश्च स्वर क्या होते हैं बच्चों? पश्च स्वर होते हैं जैसे बड़ा आ, टाऊ, बड़ऊ, ओ और आओ। लेकिन कई बच्चे इसको बोलते हैं, लेकिन बच्चों हम बता दें ये हमारा आगत स्वर होता है। ठीक है बच्चों, कौन सा स्वर होता है? ये हमारा आगत स्वर होता है। आगत स्वर माने जाते हैं इसे क्या कहते हैं? आगत स्वर। ठीक है, इसके बाद 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5 और 6 और 7। पश्च स्वर के बाद कौन सा आता है? अग्र स्वर। अग्र स्वर। देखिए अग्र स्वर कौन कौन सा होता है? ये चारों बस, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये हमारे अग्र स्वर। अब बचता है क्या? अब यहां पर बचता है विवृत स्वर। विवृत स्वर, विवृत स्वर। कौन सा बचता है बच्चों? विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन सा होता है? केवल एक। वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा बड़ा आ। अर्ध विवृत स्वर कौन सा होता है? अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर कौन सा होता है? अर्ध विवृत स्वर होता है हमारा, देखिए ए, छोटा आ, ए और ओ, आओ। ठीक है, ये होते हैं अर्धविवृत स्वर। अब बच्चों ये पूरा जितना ढांचा था स्वर के हमने एकदम बेसिक से क्लियर कर दिए हैं, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है? अब रह गई जो यानी कि ऊपर की जानकारी जो इधर उधर से प्रश्न स्वरों में पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें होता है, क्या होता है? इसमें पूछेंगे अक्षर का मतलब क्या होता है। अक्षर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कभी नाश ना हो, कभी नाश ना हो। बहुत बढ़िया, कभी नाश ना हो। इसके बाद एक शब्द आता है काकल, और ये तो पूछा ही जाता है। काकल का मतलब क्या होता है? ये होता है हा, इसे कहते हैं हा। अब जो बात बचती है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, वो कौन सी बात है दोस्तों? तो वो बात है यहाँ पर कहेंगे अर्ध स्वर कौन से होते? क्या कहेंगे? अर्ध स्वर कौन से होते? तो अर्ध स्वर होते हैं बच्चों, अर्ध स्वर होते हैं कौन से? या और वा। कौन कौन से होते हैं? या और वा। अर्ध स्वर होते हैं या और वा।
अब यहीं पर फिर कहेंगे अर्ध स्वर बताया है तो संयुक्त स्वर और बता दीजिएगा। संयुक्त स्वर, तो हमने कहा संयुक्त स्वर भी सुन लीजिएगा, ये होते हैं ए, आई, ओ और लास्ट में औ, 4 संयुक्त स्वर होते हैं। अगर यहीं पर पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं तो आप लोगों को इसमें ध्यान में रखना है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन तो होते हैं छात्रा, ज्ञासरा, तो आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा जितना ये बताया हमने स्वर को लेके, एक क्वेश्चन अगर बाहर से बच गया तो आप कहीं पर भी चौड़ाई पे खड़ा करके पूछ लेना। देखिए स्वर बस इतना ही होता है, बच्चे इसमें ज़्यादा यानी कि होते हैं। अभी देखिए एक बच्चा बोल रहा है, अच्छा चलो बता ही देते हैं, व्रतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? व्रतमुखी स्वर और व्रतमुखी स्वर बता देते। ये होता है हमारा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ और औ। देखिए इसकी ट्रिक याद करने की क्या है, जब तक बोलने में मुंह हमारा गोल होता है वहीं पर कौन से होते हैं, वहीं पर हमारे व्रतमुखी स्वर होते हैं। जहाँ पर एक बार और सुन लीजिएगा, जहाँ पर हमारा बोलने में ओंठ जो हैं वो गोल हुए तो वहाँ पर हमारा व्रतमुखी स्वर होता है। जैसे छोटाऊ, बाड़ाऊ, ओ, औ। तो देखिए ऐसे हो रहा है, ठीक है, आप लोग समझ गए। इसके बाद आप व्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं? आ, व्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं? तो जो बच गया, कौन कौन से बच गए? छोटा आ, बड़ा आ, ए, आई, ओ हो गया, औ हो गया, छोटा बड़ा, एक मिनट, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ, अंग और आ, बस यही होते, ठीक है, और री होता है। अब बताइएगा, अब लास्ट है क्लास का और अब आपको बताना है कि इसमें हमें कहाँ नहीं समझ में आया, और हमारा प्रैक्टिस सेट ये है और इस प्रश्न में से स्वर को लेके ये दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछ दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो इस क्लास को हम तुरंत डिलीट करके तुरंत दूसरी क्लास अपलोड कर देंगे और उसको आप लोग जरूर, लेकिन एक बार आपको सबसे पहले क्या करना है, वो जो क्वेश्चन आपका डाउट रहेगा, ये क्लास सारी डाउट की है, 6392072020 पर आपको व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको वो प्रश्न भेजना है, ठीक है। आपका किस प्रैक्टिस सेट में दिया है, कौन सा दिया है, आप जरूर भेजिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, यूपी पुलिस की ही नहीं दोस्तों, सारे जितने भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं उन एग्ज़ामों में हमारा हिंदी आता है और उसमें स्वर पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को हम ऐसे, इनसे बाहर कुछ नहीं होगा, बस लास्ट है स्वर का। चाहे तो किसी भी एग्ज़ाम, सीटेट, पीटेट, कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिएगा, यहीं से बस लास्ट हो गया। अब देखिएगा अगली क्लास जो थर्ड होगी वो होगी हमारी व्यंजन से। हमने जैसे इसको इतने आराम से समझा है ऐसे ही हम अगली क्लास को समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल ऑन करें ताकि हमारी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो और बच्चों हम बता दें, अभी बच्चों को डाउट तो बहुत है, हम बता रहे डाउट रहेगा क्योंकि कैसे कैसे प्रैक्टिस सेट होते नहीं मालूम। बच्चों एक बात है करनी थी कि यूपी पुलिस की डेट अनाउंस नहीं हुई है तो बच्चों को बहुत ही घबराहट हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमने एक शाम को क्लास हम ले रहे थे तो उसमें बच्चे बता रहे थे कि यूपी पुलिस की जो डेट मेंशन होनी थी 6 मंथ में, मानिए
श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारा जो डेट अनाउंस कहा था 6 मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसको लेके बच्चे बहुत ही हड़बड़ाहट में हैं। तो बच्चों हम बता दें उनके लिए जितना भी लेट एग्ज़ाम हो सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखिए अभी अगर 6 महीने के लिए डील हो गया था हमारा एग्ज़ाम, अगर 6 महीने तक अगर फिर से लीक हो गया तो फिर से कितना बड़ा हो जाएगा। इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं है हमारी लाइफ में, क्योंकि इसमें लाखों लोगों की ज़िंदगी फंसी हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा 60,244 वैकेंसी थी, उसमें से 48 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था। तो आप लोग देख रहे होंगे, और अभी फिर से अगर एक एग्ज़ाम लीक हो गया तो कितना नुकसान होगा। इसलिए गवर्नमेंट अभी बहुत अच्छे अनुशासन से कराए, भला 6 महीना हो गया और 1 से 2 महीना और डील कर दे, इसका कोई टेंशन तो है नहीं हम लोगों को। और अच्छे से पढ़ाई लिखाई फिर से और हमारी तो प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रख देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।